अब डायग्राम में यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, ये जो बैटरी लगा है 2 वोल्ट का, और यहाँ पे बेटा देखो तो यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्या होगा, ऐसे लिखा होगा 1.2 ओम। क्लियर? इसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। क्लियर हुआ? अच्छा, नहीं पता चल रहा बेटा? क्या नहीं पता चल रहा है लग रहा है 11.2। अभी? ये ऐसे क्या किया है? कॉमा, एक कॉमा है हमारा, 2 वोल्ट और यहाँ पे 1.2 ओम। यहाँ तक समझे? अच्छा बेटा, फिर यहाँ पे बोल रहा है ये ए मतलब है एमीमीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और करंट मापने वाला यंत्र है। और हमसे याद रखो, एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। मतलब एमीटर का जो प्लस और माइनस होता है बेटा, उसको हम लोग उस तार में सीरीज में लगा देंगे। एक ही रास्ता है, मतलब ये करंट देखो यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से बेटा जो करंट जाएगा उस एमीटर के अंदर से भी उसको घुस के वहीं से जाना पड़ेगा। देखो बेटा, करंट यहाँ येलो कलर दिख रहा है। अभी करंट क्या है, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये स्टॉपेज, इस जंक्शन का कुछ नाम दें बेटा, कोई नाम बताओ अच्छा वाला। मान लो बेटा ये नाम है बी पॉइंट। क्या? ये पॉइंट का नाम बेटा एल, ये पॉइंट का नाम है मान लो एम। वाह, नो कन्फ्यूजन। अच्छा बेटा, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब ये जो एमीटर में कितना करंट आएगा। वाह बेटा, देखो इसको कैसे करना है बताओ। यहाँ पे कितना करंट आएगा जानती हो? देखो बेटा कैसे आएगा। तो करंट आने के लिए मैं सबसे पहले, एमीटर क्या नापता है? करंट अक्रॉस द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट। अक्रॉस गलत है, जो एमीटर होता है वो हमेशा मापता है करंट थ्रू द सर्किट। तो सर्किट मतलब तुम क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट चूज करोगे। जैसे मैं ये बड़ा वाला डंटा चूज किया, क्या यूज़ करूँगा? ये देखो बेटे, जो बैटरी का ये बड़ा वाला डंटा है इसको मैं माना, यहाँ से रेस स्टार्ट होता है। क्या होता है? तो बेटा देखो, करंट यहाँ से आया, घूमते घूमते से आ रहा है ना बेटा, यहाँ से घुसा, यहाँ पे घुसने के बाद फिर देखो इन दोनों रास्ता है उसके पास। तो ये दोनों रास्ते क्या दिख रहे हैं हमको, सीरीज या पैरेलल? शाबाश बेटा, ये दोनों पैरेलल में है। फिर देखो बेटा, फिर ऐसे ऊपर ऊपर गया, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर जाके ना बेटा, ये देखो फिर ये लोग ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के, क्या ये छोटा डंडा में आएगा रुक जाएंगे? नहीं, छोटा डंडा में नहीं रुक सकते। रेस तब कंप्लीट होगा जब जहाँ से शुरू होता है वहीं पहुँचते, एक फुल राउंड मारते हैं, है ना? अच्छा, तो बेटा करंट मापता है ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं, इसको कनेक्ट हुआ है। ठीक से देखो, ये वाला और ये वाला जो इसका एंड है कैसे पैरेलल, यहाँ से एक ही तो रास्ता है। एम से बी जाने का, एम से बी जाने का कितना रास्ता है? एक तो सीरीज में लगा है। बी से एल में देखो, दो दो पॉइंट में देखो, बी से एल के अंदर दो रास्ता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हियर 4.5 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल। मतलब किन्हीं दो पॉइंट का बीच में अगर बेटा तुमको दो रास्ता या मोर देन वन रास्ता मिल रहा है, 3 रास्ता, 4 रास्ता, तो सब क्या में होते हैं, पैरेलल, है कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो फटाक से बोलो, जल्दी बोलो। 4.5 ओम इज इन पैरेलल विथ 9 ओम। ठीक हुआ? पैरेलल का एक ही सिस्टम है बेटा, इसको रिड्यूस कर दूंगा, इसको रिड्यूस करके क्या नाम दूंगा, बोलो 1/RP। हाँ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, बोलो बेटा 1/4.5 प्लस, देखो मेरा सब सीधा होना चाहिए, ऐसे गड़बड़ नहीं, प्लस 1/9। तो बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा। क्या करूंगा? सिंप्लीफाई। तो बेटा क्या लिखूंगा, 4.5 को देखो तो बेटा, क्या मैं 4.5 को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, 45/10 लिख सकता हूँ बेटा। इसको तो 5 से भी काट सकते हैं, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ठीक, तो बेटा इसी को ही मैं काट के बेटा यहाँ क्या लिखूँगा, 2/9। ठीक लिख सकता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 9 ऊपर कितना है बेटा, 2 + 1 कितना हुआ, शाबाश, 2 + 1 होता है बेटा 3 ना। तो इसको लिखेंगे 3/9। हाँ बेटा 3/9, शाबाश। इसको काट देंगे खचक खचक, तो बेटा कितना हुआ बताओ, 1/3। ठीक हुआ? अच्छा, इसके बाद तो मेरे को क्या मिला बेटा, देखो 1/RP कितना मिला, 1/3। मेरे को 1/RP चाहिए कि RP चाहिए?
आरपी चाहिए, तो मैं दोनों को पकड़ के घुमा दूंगा, क्या करूँगा, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होगा तो बेटा क्या होगा, 1/RP बन जाएगा, RP बाई 1 इज इक्वल टू 3/1। तो 1 कुछ लिखते नहीं है, 1 को लिखना जो ना लिखना हो, नहीं 3/1 3, RP/1 RP, बेटा समझ गए। तो मेरे को RP मिल चुका है 3 ओम, क्या मिला है 3 ओम, समझ गए। तो बेटा मैं इस जगह को ऐसे मिटा दूँ, ठीक है, तो बेटा मैं अभी मिटा दे रहा हूँ। अच्छा बेटा देखो, तो मैं ये जो 4.5 और 9 को B और L के बीच में लगा था, तो बेटा मैं एक सिंगल रजिस्टर में अभी दिखाऊंगा, किसमें, सिंगल। तो अभी उन दोनों को क्या नाम से बुलाएंगे, अभी RP, क्या नाम से बुलाएंगे बेटा, कितना हुआ, RP इक्वल टू 3 ओम, इजी लगा। RP का काम है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ उसको, हुआ। अच्छा बेटा इसके बाद देखो, ध्यान से देखो, तो बेटा मैं एक राउंड अगर मार के आऊँगा, कहाँ से, इस बड़ा वाला डंटी से, हाँ छोटा वाला डंडा तक बेटा अगर मैं दौड़ दौड़ के आऊँगा अभी, हुआ, तो कितना कितना कांटा मेरा पैर में चुभेगा, देखो। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से गया गया, देखो बेटा यहाँ पे इस एमीटर का खुद का कुछ 0.8 ओम है, मतलब वो क्या है, कांटा उसके अंदर छुपा के था, और इसके अंदर है 0.8 का, है ना बेटा। तो मैं क्या लिखूँगा, 0.8 प्लस, और बेटा RP का कांटा भी मेरे पैर में घुस गया, और फिर देखो बेटा यहाँ से गया, यहाँ से गया, देखो बैटरी के अंदर में एक तो रजिस्टर लगा है, बैटरी के अंदर में भी एक तो छुटका सा लगा होगा, है ना। तो बेटा कितना है 2। तो अभी जो बेटा मैं सबको लिख रहा हूँ, इसका नाम, इसको क्या बोलेंगे जानते हो, इसको बोलेंगे टोटल, बोलो बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जी बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बेटा सर्किट। कोई पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मेरे कोई पूछेगा तो मैं इस बड़ा वाला डंटी से एक फुल राउंड मारता हूँ। कोई बोलेगा सर छोटा वाला डंटी से क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हो, लेकिन नहीं, मेरे को एक फील्ड का एक राउंड मारना है, तो कितना कांटा मेरा पैर में चुभा, अगर मैं नंगा पैर में दौड़ रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ, हाँ बेटा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है, देखो, हाँ जी ये है ना बेटा, बोलेंगे 0.8, बेटा RP कितना निकला सर, 3, और बेटा 1.2, और कुछ है नहीं है, तो 0.8 और 1.2 हो गया 2 प्लस 3 कितना 5 ओम, ठीक। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना मिला हमको, 5 ओम, कितना मिला है बेटा 5 ओम। तो बेटा अगर मेरे को पूरा सर्किट का क्या मिला है, RCKT मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, समझ गए। अच्छा बेटा इस पूरा फील्ड में, ये पूरा पाइप में कितना तो पंप लगाए हो, देखो तो बेटा कितना पंप लगा है, जो पानी को, करंट को प्रेस करे, देखो कितना वोल्ट का प्रेशर लगा है पंप, शाबाश। तो पंप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इससे तो समझेंगे। तो बेटा क्या लिखूंगा, भी नहीं लिखेंगे, भी तो मैं लिखूंगा सीधा PD, क्या लिखूंगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है, अक्रॉस सर्किट, शाबाश बेटा, बोलो अक्रॉस सर्किट। कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, देखो ध्यान से देखो कितना हुआ, 2 वोल्ट। ये तो बेटा यही अकेला पंप मेरा यहाँ पे है, 2 वोल्ट, समझ गए। तो बेटा ये मेरे को R पता है और V पता है, ये फॉर्मूला है, V से क्या पता चला, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पूरा बैटरी में 2 वोल्ट का प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस 5 है। तो बेटा क्या यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ, ओम्स लॉ से क्या लिखूंगा, बोलो V इक्वल टू IR, हुआ, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बेटा V का जगह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। तो हेडिंग देंगे, किसके लिए लिख रहे हैं, सर्किट के लिए। तो अभी यहाँ जो भी होगा सर्किट के बारे में, V मतलब PD ऑफ सर्किट, अक्रॉस द सर्किट, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस में होता है। कितना देंगे, 2 वोल्ट ना बेटा। अच्छा बेटा करंट, करंट तो मेरे को नहीं पता है बेटा, R कितना है 5 ओम, तो बेटा मेरे को I चाहिए, तो ये 5 को उधर फेंक दूँ तो कितना होगा बेटा, हाँ, तो यहाँ पे मेरा आएगा I इक्वल टू 2/5। तो बेटा 2/5 कितना होगा, देखो मैं ऊपर नीचे क्या इंटू मारूंगा, चुटकियों में मेरा आंसर आ जाएगा, देखोगी
बेटा नीचे में मैं क्या करूँगा, उसको 10 में बनाएंगे, इंटू 2, ऊपर में भी बेटा इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4/10, जो कि होगा 0.4 वोल्ट। कितना आएगा 0.4 एम्पियर, वोल्ट नहीं, करंट है तो एम्पियर, समझे। थोड़ा हॉट स्पॉट क्लियर करते हैं। तो बेटा करंट थ्रू द सर्किट कितना आएगा, हाँ बेटा 0.4 एम्पियर। अभी समझ गए। तो बेटा करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो बेटा हर जगह सेम होगा। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे करंट बैटरी के अंदर से भी 0.4 फ्लो होगा, एम से बी के अंदर भी कितना होगा, सेम, बी से एल पे भी सेम, सब जगह सेम होगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आया। तो बेटा पहला आंसर मेरे को मिल गया 0.4 एम्पियर। कितना मिला बेटा, हाँ। तो मैं एम्मीटर का जो आंसर लिख रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो मिला मेरे को 0.4 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे भी कितना करंट फ्लो होगा, 0.4 एम्पियर। बेटा दिखा, इजी लगा। अच्छा बेटा सेकंड वीडियो में बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। अच्छा, तो बेटा बोल रहा है कि अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ये जो सेल बैटरी दिख रहा है इसमें बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल में है, क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो बेटा याद रखो, देखो सपोज बेटा तुम अपना घर से 2 रुपया लेके आए, कितना रुपया लेके आई, और बेटा कुछ 50 पैसा खर्चा कर दी रास्ते में, तो बेटा बताओ तो तुम्हारे पॉकेट में भी कितना बचेगा, प्लस हो जाएगा ना माइनस होगा, सिंपल सा बात। अच्छा, तो बेटा ये जो बैटरी तुम दुकान से खरीद के लाई थी कितना था उस टाइम, जब बेटा दुकान से हम बैटरी खरीद के लाते हैं वो पैक होके होता है कि ना ऐसे तार में लगा हुआ देता है, पैक तो पूरा फ्रेश होता है, उसमें वोल्टेज कितना होगा 2 वोल्ट, स्टार्टिंग में 2 वोल्ट होता है जब सर्किट में हम लगाए नहीं होंगे। जैसे ही बेटा कोई तार में तुम ऐसे लगा दी, सर्किट में लगा दी, अब करंट फ्लो होगा। तो बेटा जब भी किसी रजिस्टर के अंदर से करंट जाता है तो उसको उस कांटे के ऊपर से पैर रख के जाना पड़ता है। तो जैसे उस कांटे के ऊपर बेटा पैर रख के जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसका चुभेगा, पैर में चुभेगा कांटा, तो बेटा उसका एनर्जी लॉस होगा, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उसका कम गया। जैसे ये प्लेन रोड में दौड़ने बोलूँगा, दौड़ के लिए, इन बेटा यहाँ कांटा होगा, तुम दौड़ पाओ क्या, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ड्यू टू कांटा, कांटा पैर में चुभे तुम उतना जोर से नहीं दौड़े। अच्छा, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कौन सा फॉर्मूला, ओम्स लॉ। अभी ये जो बैटरी तुमको बेटा यहाँ दिख रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा है, इसको मैं बड़ा से जूम करके रखा हुआ। तो बेटा ये जो बैटरी तुमको अभी दिखा, तो बेटा बैटरी के अंदर से भी कितना करंट फ्लो हो रहा था, देखो उधर 0.4 ना, देखो ऊपर में बेटा 0.4 है, यहाँ पे भी 0.4 घुसा, सीरीज में तो सेम रहता है ना बेटा ऐसे। अच्छा, तो बेटा इसका छोटा आर कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम, यहाँ दिख नहीं रहा है, 1.2 ओम दिखा बेटा। अच्छा, तो बेटा मेरे को पीडी चाहिए, बता तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, बोलो V इक्वल टू आई स्मॉल आर, है ना। तो बेटा आई कितना है 0.4 एम्पियर इंटू आर कितना बेटा 1.2, तो मेरे को यूनिट क्या मिलेगा, वोल्ट में, क्या मिलेगा, वोल्ट। तो बेटा कितना हो देखो, 12 इंटू 4 कितना 48, और 2 डेसिमल है तो 0.48 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या हुआ, बैटरी का अंदर तुम दौड़ के जब जा रही थी, इतना कांटा घुसा तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम गया। कितना कमा, पीडी ड्रॉप्ड, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ, किसका, सेल का। सेल 2 वोल्ट का था, 2 वोल्ट का ताकत दे सकता था, लेकिन जब वो दौड़ के गया ना करंट उसका पैर में, तो 0.48 वोल्ट का पोटेंशियल उसका लूज हो गया। अभी बेटा समझी, तो टर्मिनल वोल्टेज को V से भी डिनोट करते हैं। तो बेटा अभी देखो 0.48 मेरा बैटरी में कम गया ड्यू टू कांटा चुभ गया, है ना। तो बेटा मैं अब लिखो, अभी मैं क्या बताऊंगा, मेरे को बैटरी का मैं देखना चाहता हूँ कि कितना वोल्टेज वो बाहर को अभी दे पाएगा, है कि नहीं। तो बेटा बैटरी का जो EMF है ना उसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से, किससे, E से। तो बेटा E का फॉर्मूला क्या है, नहीं तो मेरे को क्या पूछा, टर्मिनल वोल्टेज, तो मैं सीधा लिखूंगा, बोलो बेटा टर्मिनल वोल्टेज V में थोड़ा वहाँ गलत बोला हुआ, V मतलब टर्मिनल, बोलो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू
बेटा बता तो ये बैटरी अपना घर से कितना वोल्टेज लेके आया था? देखो ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ मतलब जब वो सर्किट में नहीं लगा होगा, पूरा पैक होगा खरीदते वक्त। बोलो बेटा ईएमएफ ऑफ सेल EMF of cell equal माइनस माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो बेटा देखो ये बैटरी जब हम लाए थे दुकान से कितना वोल्ट लिखा था? 2 पैकेट में लिखा था 2 वोल्ट। बेटा जब लेकिन मैं लगा दिया सर्किट में, करंट उसका पैर में जब दौड़ के जा रहा था 0.48 का वोल्ट का कम गया। क्यों? क्यों करंट उसका पैर में चुभ गया होगा। तो बेटा 2 से 0.48 माइनस करेंगे, कितना होगा? 1.52 वोल्ट। इजी बेटा समझी? तो जो बैटरी सर्किट में लगने से पहले 2 वोल्ट दे सकता था, लगने की वजह से उसका पैर में जब कांटा चुभा, बैटरी के अंदर से भी तो रेजिस्टर है ना, अगर बैटरी के अंदर में रेजिस्टर नहीं होता, नेग्लिजिबल होता, तो 2 वोल्ट का 2 वोल्ट देता। समझ गए? तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? अभी बैटरी कितना वोल्टेज दे पा रहा है बाहर? सिर्फ 1.52 वोल्ट, मतलब वो अंदर में 2 वोल्ट दे रहा है, लेकिन बेटा उसको ठेलने में उसका कुछ एनर्जी कम गया। कितना कमा? 0.48। समझ गए? इजी लग रहा है ना, हार्ड लग रहा है बेटा? ठीक है। उसके बाद थर्ड बोला है PD अक्रॉस द 4.5 ओम, है ना। तो बेटा यहाँ पे बोला है, ये देखो बेटा, बोले ये जो 4.5 वोल्ट है ना, इसका अक्रॉस में बेटा तुम पोटेंशियल डिफरेंस दो। मतलब अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो बेटा इसके अक्रॉस में मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था? इधर से इधर, यहाँ से इधर, मतलब कौन हायर होगा? ये वाला डंटा हायर होगा, ये वाला डंटा लोअर होगा। यहाँ तक बेटा समझ गए हम लोग? समझे ना? तो बेटा ये दोनों तो लगे हैं पैरेलल में। क्या में लगे हैं? पैरेलल। सीरीज में करंट सेम होता है क्योंकि एक ही रास्ता है, इधर 5 लीटर पानी छोड़ेगा तो 10 निकलेगा, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है? potential हाँ। तो बेटा 4.5 में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या 9 ओम में भी उतना ही होगा? होगा, क्योंकि पैरेलल में। तो बेटा मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इन अक्रॉस द पॉइंट बी और एल, कौन सा पॉइंट? across the point बी और एल। हम लोग इसमें सीरीज में क्यों नहीं करेंगे? बेटा यहाँ देखो तो बी और एल के बीच में ये दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज की पैरेलल? तुम्हारा पैरेलल, तो सीरीज का फॉर्मूला डालेंगे पैरेलल का। तो बेटा नहीं, मैं बोल रही हूँ उनको पैरेलल करके क्यों नहीं कर सकते? ये तो पता है। सीरीज करके नहीं कर सकते? बेटा क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है, ये दोनों क्या में लगे हैं? पैरेलल। पैरेलल। तो इनको मैं सीरीज कैसे करूँगा? इनको मैं एक सिंगल रजिस्टर में आरपी बना सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, उसी टाइप का बता रहा हूँ। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं ना, तो मैंने उनको चिपका के एक रजिस्टर कर दिया। कितना हुआ उसका वैल्यू? आरपी। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि 4.5 वोल्ट 4.5 ओम का एक्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 9 ओम में भी आएगा कि नहीं आएगा? है। तो उसको मैं बोल सकता हूँ, जब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्यों ना मैं उसको बोलूँ कि बी और एल में भी पोटेंशियल डिफरेंस VP होगा? नहीं बोल सकता। अगर 4.5 में जितना हुआ 9 में भी उतना, और दोनों कहाँ पे लगे हैं? अक्रॉस द पॉइंट बी और एल। तो मैं बोल सकता हूँ बी और एल का बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बी। समझे? VP। वही मैं अभी निकालूंगा। अभी देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। इतना तुम अभी जस्ट बोली थी कि सर आरपी का एक्रॉस में उतना ही होगा, होगा कि नहीं? तो बेटा बी और एल का एक्रॉस में मैं चिन्ह लगा रहा हूँ VP, क्योंकि तुम अभी उस पेज में बोली सेम होगा, बी और एल का बीच में सेम होगा। मैं उसको रिड्यूस कर दिया, वो दोनों जो बेटा ऐसे रजिस्टर था ना, मैं उनको ऐसे एक सिंगल रजिस्टर में चिपका दिया हूँ जिनका वैल्यू आरपी है। वो दोनों इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। अब बेटा देखो इस आरपी के अंदर से कितना करंट जा रहा है? तुम बोलोगे सर जितना एमबी के अंदर से जा रहा है। एमबी से तुम बी पॉइंट में कितना करंट घुसा रही थी? 0.4 एम्पियर। तो बी और एल से कितना करंट जाएगा? 0.4 एम्पियर ही तो जाएगा। बेटा ये पाइप में तुम कितना करंट छोड़ रही हो वहाँ पे? 0.4 एम्पियर। तो बेटा बी से एल भी कितना जाएगा? 0.4 एम्पियर ही जाएगा। अभी बेटा समझी? अच्छा तो बेटा क्या मेरे को आई पता है? कितना पता है? देखो अक्रॉस बी एल पॉइंट में आई कितना है बेटा? 0.4 एम्पियर।
बेटा और आरपी कितना पता है बेटा? 3 ओम आरपी। तो बेटा बीपी निकाल सकते हैं, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरपी इक्वल टू ओम्स लो, आई इंटू आरपी कितना हुआ बेटा? 0.4 इंटू 3 कितना हुआ? 1.2 वोल्ट, समझे? तो बेटा वीपी कितना निकला मेरे को? 1.2 वोल्ट। अभी समझ आ रहा है? हुआ बेटा? अगर आरपी में 1.2 वोल्ट है और आरपी लगा है बी और एल में, कहाँ लगा है? एल में, तो बेटा मैं इस जगह में लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं सारा पॉइंट को मिटा रहा हूँ, हुआ? क्योंकि क्वेश्चन मेरा ओवर ना बेटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बताओ? बी और एल के बीच में, है ना बेटा, बी और एल के बीच में कितना वोल्टेज है? कितना वोल्टेज है बेटा? देखो बोलो। 3 देखो बेटा ये है बी और एल, है ना? तो अच्छा अब थोड़ा साफ हो गया। अब देखो बेटा ये ऐसा है, ये वाला बी है और बेटा ये वाला एल है। अभी उस पेज में कितना था? वीपी कितना निकला हमारा? 1.2 वोल्ट हुआ। और पार्लर में क्या सेम है? तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा तुम चाहे यहाँ से यहाँ तक आओ या यहाँ से यहाँ तक आओ, वीपी से। अच्छा अब मैं तुमको थोड़ा वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। मतलब ये है क्या? पार्लर में ऐसे क्यों हुआ जानती हो बेटा? ये इसलिए हुआ ना पार्लर में, क्योंकि ये देखो, क्योंकि यहाँ पे हायर कौन है? ये। क्योंकि बेटा करंट इधर से इधर, मतलब ये जो बी है ना बेटा एक तो बड़ा सा पहाड़ है, हुआ, और ये एल एक तो छोटा सा पहाड़ है। तो बेटा यहाँ पे देखो दो रास्ता है मेरे पास। एक बेटा ऐसे ब्लू कलर का रास्ता, पाइप लगाया हूँ यहाँ तक, और बेटा यहाँ पे एक तो लाल कलर का पाइप वहीं से यहाँ ऐसे घुमाते घुमाते लिया हूँ, हुआ। तो बेटा ये जब दोनों पाइप बेटा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है सेम पॉइंट को, तो बेटा यहाँ पे दोनों में ही क्या होगा? पोटेंशियल सेम। मतलब ये जो पाइप है यहाँ दोनों पॉइंट में कनेक्टेड है। तो बेटा मैं पाइप को चाहे सीधा रखूँ या टेढ़ा रखूँ, पाइप मोटा रखूँ या पतला रखूँ, क्या मेरा पहाड़ का हाइट कम बेसी हो जाएगा क्या? इसीलिए पार्लल कनेक्शन में पहाड़ का हाइट कम बेसी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। किस में? पार्लल कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ का हाइट सेम है, पाइप का रेजिस्टेंस अलग है। तो जो पाइप मोटा होगा, ये पहाड़ हमको क्या कर रहा है? प्रेशर डिफरेंस, जितना ऊंचा उतना ज़्यादा प्रेशर से आएगा, है ना? तो पहाड़ हमको प्रेशर दे दिया, लेकिन जो पाइप मोटा होगा उससे पानी आराम से निकलेगा, ज़्यादा तेजी से निकलेगा। जो पाइप पतला होगा उससे मुश्किल से, मतलब उसके अंदर से करंट कम जाएगा। ये पाइप ब्लू कलर का दिख रहा है बहुत पतला सा, तो इसमें करंट भी लो जाएगा, लो करंट जाएगा, क्योंकि पतला पाइप में ज़्यादा क्या है? इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई। और बेटा ये जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है ये मोटा पाइप है, तो इसमें करंट क्या जाएगा? ज़्यादा जाएगा, हाई करंट जाएगा। तो करंट हाई जा रहा है तो इसमें कांटा कम होगा, अपोजिशन कम, तो इसका रेजिस्टेंस वेरी लो। अब समझे? तो इस वजह से मेरे को कोई 9 ओम पूछेगा तो मैं सिंगल सिंगल नहीं निकालूंगा, मैं उनको इकट्ठा क्या कर दूंगा? इकट्ठा करके बेटा सिंगल बनाया था। यहाँ पे आरपी, यहाँ पे जैसे आरपी लिखा हो, मैं आरपी का एक मैं ये पॉइंट देख रहा हूँ सिंपल, बी और एल। बी और एल का अगर मेरे को कोई बता देता है तो मेरे को पूरा पहाड़ का क्या मिल गया? हाइट मिल चुका है। तो चाहे मैं एक पाइप लगाऊं कि 50 पाइप लगाऊं, पहाड़ का हाइट सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम। हुआ? खत्म।